मैं आपके लिए लेकर आई हूँ असाइनमेंट नंबर 2 स्प्रिंग 2021 CS 502 की। और आज मैं आपका ये असाइनमेंट का सलूशन जो है वो हल करके दिखाऊंगी। जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं आप लोग खुद ही पढ़ लीजिएगा, वही हैं जो पहले से तमाम असाइनमेंट्स में दी जाती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों की ये बात समझ नहीं आई होगी। अपलोड द इंस्ट्रक्शन डॉग फाइल ही है इसकी, वही आपने बनानी है, अपलोड करनी है। ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके मर्ज सॉर्ट एंड हीप सॉर्ट, यानी कि आपको मर्ज सॉर्ट और हीप सॉर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉर्ट द फॉलोइंग लिस्ट यूजिंग मर्ज सॉर्ट इज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में आपने मर्ज सॉर्ट बनानी है। और KNLDSTQR है ये, और इसमें आपने कंबाइंड फेस को अलग अलग दिखाना है और डिफाइंड फेस को अलग अलग दिखाना है। और इसको समझाने के लिए सबसे पहले इसका सलूशन देने के से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मर्ज सॉर्ट जो है वो किस तरह हल किया जाता है। तो मैंने एक वेबसाइट जो है वो अभी देखी है और उसमें बहुत ही अच्छा तरीका बताया गया है कि मर्ज सॉर्ट को किस तरह हल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये किस तरह हल किया जाता है। इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको इसकी एग्जाम्पल की तरफ लेकर आऊँगी ताकि आप इसको इजीली खुद ब खुद जो है इसका आंसर जो है दे सकें, और अगर ये आपकी क्वेश्चन में आ जाता है तो आप इसको आसानी से हल कर सकें। तो एग्जाम्पल देखते हैं। और एग्जाम्पल है, यहाँ पर एक एरे मौजूद है यहाँ पर जिसमें 8 एलिमेंट दिए हुए हैं, 5, 3, 77, 4, 88, 9, 10, 20, और ये 8 एलिमेंट हैं और इसको हमने मर्ज सॉर्ट में कन्वर्ट करना है। तो मर्ज सॉर्ट का फर्स्ट रूल है कि आपने डिवाइड करना है इनटू सब लिस्ट, यानी कि एक एरे दी हुई है तो उसमें जितने भी एलिमेंट हैं उनको आपने डिवाइड कर देना है सब लिस्ट के अंदर। अब मैं बताती हूँ आपको सब लिस्ट के अंदर किस तरह आप इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जितने भी एलिमेंट हैं वो जिस तरतीब से भी लिखे हुए हैं उसका कोई मैटर नहीं है, सिर्फ हमने यहाँ पे डिवाइड फेस जो है सबसे पहले करना है। तो डिवाइड फेस में हमने डिवाइड कर देना है कि जितने भी एलिमेंट दिए हुए हैं इक्वली उनको डिवाइड करना है, यानी कि इसमें भी 4 एलिमेंट हैं और इसमें भी 4 ही एलिमेंट हैं। तो हमने इसको स्प्लिट कर दिया, डिवाइड कर दिया है इसको। नेक्स्ट स्टेप है इसका कि आपने एक एरे लेना है, लेफ़्ट वाला नहीं है राइट वाला। लेफ़्ट वाले ले लें तो लेफ़्ट वाला जो है उसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद उसको फिर फर्दर डिवाइड कर देना है। इक्वल एलिमेंट्स होने चाहिए और 2 एरे बना देनी है, यानी कि इस को आप डिवाइड करेंगे तो ये 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा और उन दोनों हिस्सों के अंदर 2 एलिमेंट ही होंगे। तो आगे से ये फर्दर जब डिवाइड हुआ तो ये दोबारा से 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर वही रूल आपने इसको फॉलो करना है कि डिवाइड इनटू सब लिस्ट। तो अब हम इन दोनों में से एक जो है वो सिलेक्ट करेंगे और इसको फिर डिवाइड कर देंगे सब लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पे 5, 3 फिर जो है वो इसमें डिवाइड हो गया। नेक्स्ट जो स्टेप है यहाँ पर आकर हम रुक जाएंगे क्योंकि डिवाइड यहाँ पर आके हमने ख़त्म कर देना है, क्योंकि अब हमारे एरे के अंदर एक एरे के अंदर यानी कि लेफ़्ट हो या फिर राइट हो उसमें एक ही एलिमेंट रहेंगे, तो अब हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते। अब हमारा जो है स्टेप नंबर 2 को फॉलो करने का वक्त आ गया है जिसमें हमने मर्ज करना है। तो अब हम इसे मर्ज करेंगे। करेंगे तो हमने एक एरे जो कि लेफ़्ट है उसको सिलेक्ट कर लिया। अब हमने इसको मर्ज कर देना है। जब हम इसे मर्ज करेंगे, ठीक है, तो इसमें 5 और 3 यानी कि 5 और 3 दोनों को हमने सेलेक्ट कर लिया एंड फिर उसके बाद हम इन दोनों को मर्ज कर देंगे। मैच सिलेक्टेड एरे बैक टुगेदर इन सॉर्टेड ऑर्डर। सॉर्टेड ऑर्डर का मतलब है कि जो नंबर पहले आता है उसे हम पहले रखेंगे और जो बाद में आता है उसे बाद में रखेंगे, यानी कि छोटा नंबर जो है वो पहले आएगा और बड़ा नंबर बाद में आता है। तो इसी तरह से हम इसको सिलेक्ट करके सॉर्ट कर देंगे।
और यहाँ पर जो है वो हमारा फर्स्ट जो एरे है वो सॉर्ट हो गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हम ये जो एरे है वो मर्ज हो गया, इसका जो स्टेप था फिनिशिंग मर्जिंग। नेक्स्ट क्या है, हमने राइट सब एरे को सिलेक्ट किया और फिर उसके बाद उसको स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने के बाद वो उसमें इक्वल ही एलिमेंट रहे जैसे कि पिछले में मैंने बताया था आपको। एंड फिर उसके बाद हमने अब हम इसको दोबारा डिवाइड नहीं कर सकते, स्प्लिट नहीं कर सकते, तो अब हम इसे सिलेक्ट करेंगे 77 को और 4 को एंड देन सॉर्ट आउट यानी कि सॉर्ट कर देंगे इसको दोबारा से, और ये जो है वो मर्जिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट जो है वो हमने जो सब एरे बनाया है ये वाला, इसको हम अब सॉर्ट आउट करेंगे। ये दोनों हमने एरे जो है वो सॉर्ट आउट कर दिए। फिर उसके बाद मर्जिंग सिलेक्टेड एरे बैक टुगेदर इन सॉर्टेड ऑर्डर। तो जितने भी नंबर हैं, सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट वैल्यू फ्रॉम द फ्रंट ऑफ ईच लिस्ट। 2 लिस्ट हैं तो उसमें हमने सिलेक्ट करनी है। देखिए यहाँ पर जो भी 2 स्मॉलेस्ट वैल्यू हैं उनको हमने पहले सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट वैल्यू फ्रॉम द फ्रंट ऑफ ईच लिस्ट, एक्सक्लूडेड वैल्यू ऑलरेडी इन द सॉर्टेड एरे। तो 5 और 77 और स्मॉलेस्ट वैल्यू जितने भी यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं उनमें से हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है और फिर उसके बाद ऊपर वाले एरे में हमने उसको लिख लेना है 0 वाले बॉक्स के अंदर। सिलेक्ट मिनिमम ऑफ द 2 वैल्यूज़, तो यहाँ पे मिनिमम ऑफ 2 वैल्यूज़ में से जो भी स्मॉलेस्ट है उसको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर उसके बाद सिलेक्टेड वैल्यू को सॉर्टेड एरे के अंदर लिख देना है या ऐड कर देना है। सिलेक्ट द स्मॉल वैल्यू फ्रॉम द फ्रंट ऑफ ईच लिस्ट, और फिर उसके बाद आपने स्मॉलेस्ट वैल्यू फ्रॉम द फ्रंट ऑफ ईच लिस्ट जो है वो वहाँ से आपने लेनी है, उठानी है। 77 है और 4 है, तो 77 और 4 में से 4 जो है वो एज़ कम्पेयर टू 77 छोटा नंबर है, इसीलिए हमने सॉर्टेड एरे में 4 लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास 2 वैल्यूज़ बचती हैं, एक तो है 77 और दूसरा है 5। तो मिनिमम वैल्यू जो है वो 5 है, तो हमने सेकंड जो बॉक्स है उसके अंदर हमने लिख दिया 5। नेक्स्ट 77 रह जाता है, तो हम रिमेनिंग जो भी बचता है उसके अंदर एरे में जो भी वैल्यू बचती है उसको हम लिख देंगे 77 को। नेक्स्ट है ऐड द सिलेक्टेड वैल्यू टू द सॉर्टेड एरे। तो सॉर्टेड एरे जो है हमने सिलेक्ट कर लिया और फिर उसके बाद उसको मर्ज कर लिया। तो हमारा ये जो लेफ़्ट वाली सब लिस्ट है या इसको सब एरे भी बोल लें, तो ये हमारी सॉर्टेड हो गई। अब हमने जो इसके राइट वाला हिस्सा है उसको इसी तरह से सॉर्ट आउट करना है। तो सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद इसको डिवाइड कर दिया और डिवाइड करने के बाद हमने लेफ़्ट वाले हिस्से को दोबारा डिवाइड किया। अब ये दोबारा डिवाइड नहीं हो सकता तो हम इसे क्या करेंगे, मर्ज कर लेंगे। सिलेक्ट करेंगे 88 और 99 को, दोनों को, और उनमें से जो भी वैल्यू मिनिमम होगी उसको हम 0 बॉक्स के अंदर लिख देंगे। तो इसके बाद ये दोनों जो है वो मर्ज हो जाएंगे। मर्ज होने के बाद सॉर्टेड एरे हमारे पास आ जाती है। इसी तरह हम राइट एरे को भी इसी तरह डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हम दोनों को सिलेक्ट करके उससे में से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी उसको हम सॉर्टेड पहले लिखेंगे और जो रिमेनिंग बचेगी उसको हम सेकंड वाले बॉक्स के अंदर लिख देंगे। तो यहाँ इस तरीके से आपने इसको भी कर लेना है मर्ज, और इसमें भी जो भी मिनिमम वैल्यू होगी हम उसे पहले लिखेंगे और फिर उसके बाद है 88, 22 और 10। तो 10 जो है वो मिनिमम वैल्यू है 9 के बाद, तो 10 हम लिखेंगे। फिर उसके बाद 22 और 22 को लिखेंगे क्योंकि 22 जो है वो मिनिमम वैल्यू है। फिर देखेंगे 88 जो है वो बच जाती है, तो रिमेनिंग जो भी वैल्यू होगी, जो भी रिमेनिंग एरे में जो भी एम्प्टी हिस्सा होगा, खाली होगा, उसमें हम 88 को लिखेंगे। नेक्स्ट फिनिश्ड मर्ज्ड।
मर्जिंग जो हमारी फिनिश हो गई है दो सब एरेज की। अब हमने क्या करना है, अब हमने मर्ज सिलेक्टेड एरे बैक टुगेदर इन सॉर्टेड ऑर्डर। तो अब हाँ ये देख लें एरे बिल्कुल भी ब्लैंक हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दो सब एरेज को आपस में कंपेयर करेंगे और जो भी वैल्यू जहाँ पर मिनिमम होगी उसको सबसे पहले लिखेंगे। Select the smallest value from the front of each list and select the minimum of two values. Add the selected values to the sorted array and select the smallest value from the front of each list. तो यहाँ पर आपने जो है उसमें से देखना है कि कौन सी इसमें मिनिमम वैल्यू है। तो 3 के बाद 4 आती है, 5 उसके बाद 5 ही होगी, फिर उसके बाद जो भी बचती है आप देख लें। 77 तो नहीं हो सकती। इसके बाद है 9, तो 9 जो होगी वो मिनिमम वैल्यू है। इसके बाद 10 होगी और 10 लिख ली उठा के। फिर उसके बाद 22 जो है वो मिनिमम वैल्यू है। और इसके बाद है जी 77 जो है वो मिनिमम वैल्यू है। और जो 88 बच जाता है 88 है। तो इस तरह से फिनिश्ड हो गई हमारी मर्जिंग। डन सॉर्टिंग यानी कि जितने भी एलिमेंट थे वो सारे सॉर्ट हुए। आपको समझ आ गई होगी कि टेक्निक मर्जिंग सॉर्ट में कौन सी इस्तेमाल होती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने यही याद रखना है कि डिवाइड इनटू सब लिस्ट। उस वक्त तक हमने लिस्ट को डिवाइड करते रहना है जब तक कि लास्ट एरे में एक एलिमेंट नहीं रहता था। और सेकंड स्टेप जो है उसमें आपने मर्ज करना है कंपेयर करके कि कौन सी। मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाई है उसी तरीके से आपने मर्ज सॉर्ट का ये वाला क्वेश्चन आपने हल करना है और बहुत ही इजी है। आपने डिवाइड फेस और कंबाइंड फेस को अलग-अलग लिखना है और ड्रा करना है इस तरह से। तो ये ड्रा हो गया यहाँ पर। अब उसके बाद ये वाले और इसके सारे स्टेप्स लिखने हैं। और उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर द गिवन एरे ड्रा द फाइनल मैक्स हीप स्ट्रक्चर, शो अ फाइनल सिंगल ट्री, ओनली स्टेप्स आर नॉट रिक्वायर्ड। इस क्वेश्चन को हल करने से पहले मैं आपको इसके एग्जाम्पल के ज़रिए इसको समझाना चाहती हूँ कि आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत समझ आ जाए ताकि अगर आपके एग्ज़ाम्स आ जाएँ तो आप उनको हल कर सकें। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए एग्जाम्पल देखते हैं मैक्स हीप स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी हुई है और इस एग्जाम्पल में इसी तरीके से नंबर दिए हुए हैं और नंबर जो हैं वो 5 एलिमेंट्स हैं। 5 एलिमेंट्स के ज़रिए अगर इसकी से हमने एक हीप बिल्ड करनी है तो सबसे पहले हम ये ध्यान में रखते हैं कि इसके रूल्स क्या हैं कि हमने अगर हीप सॉर्ट जो है वो हमने ड्रा करनी है, उस ट्री ड्रा करना है तो उसमें हमने कौन कौन से रूल फॉलो करने हैं। तो हीप ट्री जो कि मैक्स हीप ट्री है वो मुकम्मल यानी कि कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए। दूसरी बात कि द लेवल मस्ट बी कंप्लीट, जो भी हमने लेवल रखना है। चले मैं इस बात को आपको मैं बाद में बताऊंगी कि जो भी नेक्स्ट लेवल होगा उस पे जाने से पहले हमने पहले वाले लेवल को कंप्लीट करना है और उसी के बाद हम आगे जाएंगे। इसको मैं आपको बाद में एग्जाम्पल के ज़रिए बताती हूँ, समझाती हूँ कि ये मतलब क्या है इसका। सेकंड, आपने सबसे पहले लेफ़्ट एरे को, लेफ़्ट जो भी चाइल्ड बनता है उसको पहले आपने लिखना है, उसके बाद राइट वाला लिखना है। और इसमें मैक्स हीप में एक और बात याद रखनी है कि जो रूट एलिमेंट होगा वो हमेशा मैक्सिमम होना चाहिए एज़ कंपेयर टू हर चाइल्ड। अब एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। इसमें जैसे 5 एलिमेंट हैं तो 5 एलिमेंट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं बगैर किसी तरतीब के। तो जैसे थे वैसे ही हमने लिख लिए। 4 के बाद हमने फर्स्ट लेवल है ये और इस लेवल को हम कहेंगे
रूट, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि ये जो 4 की है या एलिमेंट है वो एक पेरेंट है। वो क्यों? क्योंकि इसके आगे से 2 चाइल्ड हैं और ये चाइल्ड कहलाएंगे, और इसके ये पेरेंट कहलाएगा इस चाइल्ड का, तो ये 5 1 इसके चाइल्ड कहलाएंगे। तो 4 के बाद 10 लिख दिया और फिर उसके बाद 3। मैंने आपको एक बात बताई थी कि लेवल कंप्लीट पहले करना है, यानी कि फर्स्ट लेवल पे एक एलिमेंट है, सेकंड पे 2 एलिमेंट्स होते हैं। तो ये पहले 2 नंबर यानी कि राइट पे भी लिखा और फिर लेफ़्ट पे भी लिखना है। ऐसे नहीं है कि आपने रूट का एलिमेंट लिखा, 4 लिखा, फिर उसके बाद 10 लिख दिया, 10 के बाद 3 आपने पहले ये वाला कंप्लीट किया, फिर उसके बाद ये कंप्लीट किया। तो इस तरह नहीं करना है, बल्कि आपने पहले फर्स्ट लेवल कंप्लीट करना है, फिर सेकंड और फिर थर्ड लेवल। तो 4 जो है हमने फर्स्ट लेवल पे लिखा, सेकंड लेवल पे हमने 10 और 3, और थर्ड पे 5 और 1 लिख दिया है तरतीब के साथ। 4 पहले आ रहा था 4, फिर उसके बाद 10, फिर उसके बाद 3, फिर 5, फिर 1। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, हमने मैक्स हीप क्रिएट करने के लिए कंपेयर करना है थर्ड पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि पेरेंट हमेशा चाइल्ड से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे भी यही बता रहे हैं कि 10 इज़ ग्रेटर देन 4, यानी कि चाइल्ड जो है वो उसके पेरेंट से बड़ा है। तो हमने क्या कर देना है, सो वी स्वैप 4 एंड 10, यानी कि आपस में इनकी जगह तब्दील कर देनी है, यानी कि 10 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। इस तरह यहाँ पर इसी तरह हुआ है, लेकिन 10 जब ऊपर गया तो यहाँ पर 4 की जगह इन्होंने 5 लिख दी है। वो क्यों, वो भी मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि यहाँ पर 4 आ जाएगा इस जगह पर, इस पॉइंट पे कि स्वैप करने के बाद 10 ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया। तो 4 क्योंकि 5 से छोटा है, क्योंकि एज़ कम्पेयर चाइल्ड जो है वो छोटा होना चाहिए पेरेंट से, तो क्या होगा कि यहाँ पे 5 जो है वो ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे भी इन्होंने स्वैप कर दिया है 5 और 4 को। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि यहाँ पर जो 10 है एज वो पेरेंट जो है वो है और वो बड़ा है, 5 जो है उससे छोटा है। इसी तरह 5 पेरेंट जो है वो 4 चाइल्ड जो उसका है उससे बड़ा है। इसी तरह 1 उससे छोटा है, 3। तो ये जो है वो मैक्स हीप जो है वो क्रिएट हो गया है इस वाले स्टेप में। और इसी तरीके से हमने एक ट्री बनाना है, और जो कि कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए, जो रूल्स को फॉलो करे कंप्लीट बाइनरी ट्री के, और मैक्स हीप होना चाहिए। मिनिमम हीप हमने नहीं ड्रा करना, क्योंकि क्वेश्चन में हमें वही दिया गया है। तो इसमें जो हमने ट्री बनाया है उसमें, तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें जो मैक्स हीप हमने ड्रा किया है उसका फाइनल रिज़ल्ट जो है हमने सिर्फ ड्रा करना था। तो इसमें देखिए हमने ये फाइनल रिज़ल्ट तैयार कर दिया है। एक बात आपने याद रखनी है कि जो भी लास्ट में ये जो एलिमेंट है वो हमेशा, ये वाला जो एलिमेंट है 12, ये राइट जो है इसका वो एरे जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। इसको आपने राइट इस तरफ नहीं लिख देना है कि 7 के साथ आप 12 लिखते हैं या 11 के साथ 12 लिखते हैं। आपने सबसे पहले कंप्लीट ही राइट वाले हिस्से को करना है। इसका जो राइट पार्ट है हीप का, उसको पहले आपने इस ट्री के कंप्लीट करना है, और हमने राइट वाले को कंप्लीट पहले नहीं करना। तो इसी वजह से ये 32 जो है इसके लेफ़्ट वाले साइड पे हमने लिखा है। तो इस बात को आपने जो है वो ध्यान में रखना है। और एक बात कि हीप ट्री जो है वो 2 इसके मेथड होते हैं, एक जिसमें आप इंसर्ट करते हैं 1 बाय 1, और दूसरा होता है हीपिफाई मेथड। जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है वो हीपिफाई मेथड है, और उसके ज़रिए इस पूरे कंप्लीट बाइनरी ट्री को जो है वो बनाया गया है। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को।